नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू का चरित्र। राजीव ने अपनी माँ से बोला, माँ, विकास की बहू को ज़रा समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढक कर रखा करे। जवान और खुला शरीर समाज की आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर राजीव बाहर चला गया, परंतु हेमलता जी का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से मीनाक्षी की ओर देखा, जो बैठी हुई किचन का काम कर रही थी। उसी समय तो हेमलता जी चुपचाप रही, लेकिन बाद में मीनाक्षी को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर हजारों लालची आंखों के सामने से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़ों के भीतर झांकने की चेष्टा करती है, जिनसे इंसान के चरित्र की पहचान होती है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मम्मी जी, ये बात है कि मीनाक्षी ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ मीनाक्षी बहू, ना ही मैं तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपनी इज्जत को संभाल सकती है और चाहे तो अपनी इज्जत उछाल सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूँगी, मीनाक्षी ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उनका ध्यान भंग हो गया। विकास के आ जाने से बात वहीं ख़त्म हो गई। पति के आने पर मीनाक्षी ने राहत की सांस ली। अभी इस घटना को बीते 2 दिन ही हुए थे कि घर में एक और विवाद हो गया। हुआ यूँ कि मीनाक्षी नहाकर बाथरूम से निकल रही थी कि अचानक हॉल में राजीव उससे टकरा गया। बेचारी मीनाक्षी जल्दी से अपने कमरे में चली गई। माँ, राजीव को एक और मौका मिल गया था। मुझे छोटी बहू का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी बच्ची है, अपने आप समझ आ जाएगी, माँ ने बात को ख़त्म करते हुए कहा। तुम बहुत भोली हो माँ, यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत दांव पर लग सकती है। हेमलता जी ने गुस्से में राजीव से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मीनाक्षी को समझाओ, इज्जत से रहना सीखे, इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है। मीनाक्षी दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ और सास के बीच हो रही बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसके कारण उसकी सास और जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। उन सारी बातों ने जैसे मीनाक्षी के चेहरे से हंसी को कहीं गायब कर दिया था। हमेशा खुश रहने वाली मीनाक्षी बुझी बुझी सी रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बात करे। जेठ जी उस पर गलत लांछन लगा रहे थे। उसकी सास जो पुराने ख्यालात की थी, उसे रोज़ औरत की मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वह विकास को सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूट न जाए, इसलिए वह चुप हो गई। वह अपनी मन की बात अपनी जेठानी रेखा से भी कह सकती थी, पर उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। रात में जब विकास कमरे में आए तो वह एक तरफ मुंह किए पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। विकास ने पूछा, क्या हुआ मीनाक्षी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मीनाक्षी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है। परंतु विकास समझ गया था कि मीनाक्षी परेशान है। उसके मन में छिपे भाव चेहरे से साफ साफ व्यक्त हो रहे थे। इतना उदास तो उसने मीनाक्षी को कभी नहीं देखा था। उस समय विकास ने मीनाक्षी से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन विकास की छुट्टी थी। विकास ने मीनाक्षी के साथ फिल्म देखने और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। विकास ने सोचा कि मीनाक्षी घर के अंदर की दुनिया में रहते रहते उब गई है, इसलिए उदास है। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए विकास ने मीनाक्षी से उसके उदास रहने का कारण पूछा। विकास ने कहा, मुझे कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपने मन की बात नहीं बताओगी, मैं नहीं जा पाऊँगा। जब मीनाक्षी ने सारी बात बताई तो विकास स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मीनाक्षी जो कह रही है वह सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए आदमी है, वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं। अगले दिन विकास ऑफिस के कारण से शहर चला गया। उसके जाते ही मीनाक्षी ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा बदलाव देखा। कल तक उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाला राजीव ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और अधिकांश समय मीनाक्षी के आसपास घूमने लगा। कभी वह किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता, तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने। मीनाक्षी को राजीव की यह बदली मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अचानक हेमलता जी की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में तेज दर्द हुआ कि राजीव और रेखा माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद राजीव अकेला घर लौटा।
और मीनाक्षी से चाय बनाने के लिए कहा। मीनाक्षी जैसे ही चाय देकर जाने लगी, राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो मीनाक्षी ने हाथ छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन जब राजीव ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय शरीर को पकड़ने की कोशिश की तो मीनाक्षी ने एक जोरदार थप्पड़ राजीव के गाल पर जड़ दिया। राजीव को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि छुई मुई सी दिखने वाली मीनाक्षी ऐसा कुछ भी कर सकती है। वह नीचे फर्श पर गिर गया। वह अभी संभलने की कोशिश कर रहा था कि मीनाक्षी ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो यह तो मुझे पहले दिन से ही समझ आ गई थी। मैं तुमसे हॉल में मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी। तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि खुद तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार है। यह सब देखकर राजीव डर से कांप गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। राजीव मीनाक्षी से माफ़ी मांगते हुए उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दो मीनाक्षी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।